आप सब लोग? भाई मौसम तो ठंडा हो रहा है। आप अपने और अपने बच्चों को बचा करके रखिए, अपने आप को बचा करके रखिए, क्योंकि ठंडा हो रहा है। सर्दी एक बार लग जाती है तो लगते हुए पता नहीं चलता सर्दी कब लग जाती है, पर बीमारी निकलने में ना बहुत टाइम निकल जाता है। तो ये मैंने कल कपड़े धुले थे तो ऐसे ही रखे थे बकेट में। मैंने सोचा चलो भाई बैठे हैं खाली तो थोड़ा बहुत इन कपड़ों को तय बना देते हैं। शनाया मेरी मदद कर रही है और कबीर नीचे खेल रहा है कमरे में। तो मैंने सोचा शायद तब तक ये बैठे बैठे यही काम निपटा देती हूँ। तो बस ये मेरे कपड़े हो गए हैं, इनको रख देती हूँ मैं कमरे में उठा करके। और थोड़ी देर बाद में देखा तो शनाया के डैडी आ गए। शनाया के डैडी ने बाहुबली बनकर दोनों बच्चों को उठा लिया और दोनों बच्चे इतना ज़्यादा देख के खुश हो गए ना। कभी कभी होता है ना, जो हम सोचते नहीं है वो अचानक से हो जाए तो बड़ा अच्छा सा लगता है, खुशी होती है। तो हम सोच भी नहीं रहे थे कि वो आएंगे, पर बट वो आ गए। दवाई लेने आए थे तो मैंने सोचा, मैंने उनके लिए पहले ही दलिया बना करके रखा था, क्योंकि उधर से भी टूटी निकल जाएंगे और उनकी तबीयत थोड़ी सी वैसी हो रही है, नाजुक सी। तो मैंने इसलिए दलिया बना दिया था, क्योंकि उनके दांतों से ना खाना नहीं खाया जा रहा, तब दांतों में दर्द है। तो बस वो दलिया लेके चले गए थे। फिर बच्चे ऐसे खेलने लगे। शनाया बकट ढक्कन से खेल रही थी, बोली मम्मा मुझे मज़ा आ रहा है इसको घुमाने में। मैंने कहा चलो भाई बच्चा खेल रहा है तो कोई बात नहीं, बच्चे की खुशी में हमारी खुशी है। इधर कबीर बैठा था सोफे पे। तो फिर कबीर उनके टिफ़िन के साथ खेल रहा था, क्योंकि वो अपना टिफ़िन रख के चले गए थे। लंच कर लिया होगा तो टिफ़िन ये घर पे ही छोड़ गए थे, तो वो चले गए, जल्दी चले गए थे। थोड़ी देर रुके थे, 10-15 मिनट ही। पर तुम बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए। 10 मिनट में ना उन्हें 1 घंटे की खुशी मिल गई। तो गाइज आज वंशिका ने वो काम कर दिया जो कभी हम सोच भी नहीं सकते कि आज वंशिका ऐसे काम कर देगी। दिखाओ, आज वंशिका ने अपनी नाक छिदाई है। ये देखिए, वंशिका ने पहन रखा है, चांदी का है ना। हाँ जी, वो चांद उन्होंने बोला था नाक छेदने वाले की सोना गर्म होता है कि पहले। हाँ, स्टार्टिंग में सोना नहीं बनाते, चांदी बनाते हैं। चांदी के पहले टोरे बोलते थे ना, जैसे कानों में पहनते थे। मैंने भी जब अपनी नाक छिदाई थी ना तो पहना था कानों में भी। तो आज बहुत 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 खुशी का दिन है। फाइनली वंशिका ने नाक चिदाई ली। इसकी मम्मा तो भी मनाही कर रही थी, पर वंशिका ने जिद करके इसको करा ही लिया। बड़ी भी तो काफ़ी हो गई है, छोटे छोटे बच्चों का करा देते हैं। मैं शनाया की 8 साल की होगी ना इसकी नाक छिदा दूंगी, और ये 5 साल की होगी तो इसके कान छिदा दूंगी मैं। मैंने तो 3 साल की उम्र में कान छिदवाए थे। हाँ, तो नाक लेट हो गई ना। हाँ, नाक तो 13 साल में चल रही ना। क्या कर रहे हो बच्चा? ये डैडी का टिफिन है। हाय करो, हाय तो कर दो। उधर से देखेगा, इसमें कुछ नहीं बेटा, खाली है वो। उधर से देखिए। अजीब सा लगता है ना शुरू शुरू में, जब कोई काम पहली बार करते हैं ना तो थोड़ा अजीब अजीब सा ही लगता है। वो ठीक कल तक ना अच्छा लगेगा, चेहरे पे जचने लग जाएगी। मुझे आज कैमरे के सामने से रहना मारी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आजकल का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ठंडा कम हो गया है बारिश पड़ने से। मतलब इतना गर्म, मतलब इतना ठंडा नहीं है, ठीक ठाक मौसम हो रहा है। और अब हो गई है शाम, और शाम का समय कबीर सो चुका है और मुझे बनानी है मठरी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बनाने की सोच रही हूँ कि मठरी बनाई जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि घर में अगर कुछ रखा होना चाय के साथ खाने के लिए तो कुछ सोचना नहीं पड़ता, दुकान से लाने की जरूरत नहीं है, कोई हो या ना हो। बट अगर जैसे होता नहीं, अब मतलब पहले तो मैंने मतलब साथ में रहते थे ना तब बनाई थी, बट अब तो नहीं, अकेले में नहीं बनाई है। और तो मैं सोची हूँ कि आज बना लूँ, क्योंकि ये तो मेरा पहली बार ही है, समझो मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ इसको। तो अब पता नहीं कैसे बनेगी या नहीं, अच्छी बनेगी या ख़राब बनेगी। जैसी भी बनेगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप बताना कि आप भी ऐसे बनाते हो या कुछ डिफरेंट तरीके से बनाते हो। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि आप कैसे मठरी बनाते हो। और थोड़ी सी मटर भी बना लूँगी। अगर 1 किलो मैदा मंगाई थी मैंने, दोनों चीज़ ही थोड़ा थोड़ा करके उसमें से बनानी है मुझे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर कभी रुक जाएगा। उसके आटे को भिगा कर भी कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है। तो शनाया तो मेरे पास ही है, बट कबीर सो चुका है। तो
वंशिका आई थी, वंशिका चली गई है और सना के डैडी दिन में आए थे बस टिफिन लेने के लिए, क्योंकि उनको लेट होता, वो टिफिन लेके चले गए थे, खाने का टाइम नहीं था, तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे टिफिन पैक करके दे देना, मैं वहीं पे खा लूँगा। और श्रेया खेल रही है, और आज बच्चों को मैं नहलाया नहीं था, क्योंकि कल मैंने नहलाया बच्चों को, तो आज मैंने नहलाया नहीं है, एक दिन छोड़ के आजकल नहला रही हूँ, 1 या 2 दिन, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि बच्चों को जितना कम नहलाओ सर्दियों में उतना ठीक है, क्योंकि पता नहीं लगता ना ठंड का कैसे लग जाए बच्चों को, भाप से ही मतलब सांसों से ही ठंड लग जाती है, तो इसीलिए अपना मतलब ठीक ठाक से टाइम से देख के, मतलब मौसम अच्छा हो तो तभी नहलाए, तो मैंने नहलाया भी नहीं है। और बस घर जाने की तैयारी है, मैं सोच रही हूँ कि घर जाने के लिए शॉपिंग वगैरह भी करनी है, बट अभी तो नहीं जा रहे, छुट्टी नहीं है चना के डैडी, क्योंकि उनके साथ जाऊंगी, अकेले जा सकती हूँ लेकिन बट 2 बच्चों को लेके, या तो मैं इन बच्चों को संभाल लूँगी या फिर शॉपिंग कर लूँगी। तो ये देखिए मैदा मंगाई थी मैंने ये, और रिफाइंड ऑयल निकाल लिया मैंने, क्योंकि रिफाइंड में ही बनाऊंगी मैं, ऑयल में तो नहीं बनाऊंगी। वैसे जो बॉटल में रखा था वो ख़त्म हो चुका है, मैंने सोचा चलो नया पैकेट खोल लेती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, इससे पहले कभी उठ जाए, फिर वो कुछ करने नहीं देगा, बार बार आके मतलब इधर उधर सामान कर देता है। शनाया तो थोड़ा समझदार हो गई है, उसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ, थोड़ा सामान से थोड़ा पीछे हट जाती है। उसके बाद मुझे खाना ही बनाना है, खाने में मुझे गोभी बनानी है, गोभी मटर की सब्जी, क्योंकि सवेरे के लिए या ज़रूरी होती है, क्योंकि टिफ़िन में लेके जाएंगे वो, तो इससे पहले बन जाए। तो चलिए मैं बनाती हूँ। दिन में मैंने बनाया था क्या बनाया था मैंने, दलिया बनाया था, सॉरी दलिया बनाया था। तो दलिए में थोड़ी सब्जी वगैरह डाल दी थी मैंने, और उसमें मूंग की दाल थी, थोड़े चावल थे और दलिया था, क्योंकि उनके दांतों में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, और फिर रोटी चबाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, मुझे भी हो रही है, पर उनसे कम है मुझे दिक्कत, मैं थोड़ा बहुत रोटी चबा लेती हूँ, तो उनसे चबाई नहीं जाए, तो इसलिए मैंने दलिया बनाया था। फिर बच्चों को मैंने वही खिला दिया, थोड़ी नमक मिर्च कम करके डाली थी। शनाया ने भी खा लिया, शनाया भी अच्छे से खा लेती है, कभी ने भी खा लिया। 2 दिन से मैं वही बना रही हूँ दिन में, तो अब बस शाम का खाना बनाना है मुझे। हाँ जी बच्चा, हाय करो। हाय मैं दबे रबड़ आपकी, हाँ अच्छा बालों में डालोगे आप। हाँ। और अभी तक शनाया ने मतलब जैसे मैंने चोटी बनाई ना उसकी, ऐसे कबीर ने बाल खींच खींच के कितने गंदे से बाल कर दिए। बस अब जब रात को बनाऊंगी मैं, कबीर की मालिश करूंगी, तभी मैं शनाया की चोटी बना दूंगी, क्योंकि दिन भर बच्चे खेलते हैं, कबीर तो इसके बाल कभी इधर से खींचता है कभी इधर से खींचता है, तो सारे बाल निकल जाते हैं। बच्चे रजाई वगैरह में लेटने से भी, खेलने से भी बाल वाल हो जाता है, तो इसलिए बस मैंने बाद में बना दूंगी मैं शाम को ही। अब दिन में सवेरे बनाई थी तो अब तक खुल गई है वो। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ मैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो मेरे चैनल को। अगर वीडियो को शेयर कर दो मेरे, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, पड़ोसियों के साथ शेयर कर दो। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, आपकी वजह से ही मुझे आगे जाना है। प्लीज़ मैं आपसे हर वीडियो में यही बोलती हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बस यही कह सकती हूँ आपसे। और फिर मेरी वीडियो को एंड तक देखा करो, प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखोगे तभी मतलब मेरी वीडियो आगे जाएगी। तो यह मैंने मठरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें डाल आटे को मैंने ऑयल में मैदा के अंदर मैंने ऑयल डाला, ऑयल डाल के मैंने थोड़ा सा उसको मसाज की है आटे की। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के गूँथ लिया, और उसको मैं रख दूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए, वो छोड़ दिया है मैंने। तब तक मैं क्या काम करती हूँ, जब तक वो आधे घंटे के लिए रेस्ट करता है मैं बना लेती हूँ सब्जी, या मतलब खाना बना लेती हूँ। आधे घंटे में मुझे पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि कबीर सो चुका है, तो मैंने सोचा मैं तब तक वो उठेगा तो मुझे पूरा खाना कंप्लीट करना है। गोभी मटर की सब्ज़ी बनानी है मुझे, तो मैं फटाफट से रॉकेट बन के एकदम से काम करती हूँ, क्योंकि मुझे आधा घंटा भी नहीं लगना है, क्योंकि चावल मुझे बनाने हैं और रोटी थोड़ी सी सेकनी है, 5-6 रोटी, तो मतलब आधे घंटे से पहले मुझे सारा काम कंप्लीट करना है, जिससे कबीर उठे और उसको पता ही नहीं चले कि मैंने सारा काम किया है नहीं। तो गाइस मैंने खाना बना लिया है। मैंने आपको बोला था ना कि शाम का काम तो मुझे रॉकेट बन के काम करना पड़ता है, तो आज मैं वही रॉकेट बन गई दोबारा से, क्योंकि मेरी सब्जी बन गई है और रोटियाँ मैंने बना ली है। क्योंकि मुझे कबीर के उठने का भी डर है, और मुझे मठिया बनानी है, उसमें भी ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत सारा आटा है वो, तो उसमें भी कम से कम 1 घंटा चाहिए। तो कबीर को उठा देती हूँ, वरना फिर रात में परेशान करेगा मुझे, आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ना तो खुद सोता है ना मुझे सोने देता है।
तो बस सब्जी भी बनने वाली है मेरी। चावल मुझे तभी बनाने हैं तब, मतलब उनके आने से थोड़ी देर पहले, क्योंकि वही खाएंगे तो फिर ठंडे हो जाएंगे, क्या फ़ायदा फिर बनाने का। तो थोड़ी देर पहले ही बनाऊंगी मैं। तो रोटियाँ मेरी बन गई हैं। और सब्जी को मैंने भिगोने में बनाया है, क्योंकि मुझे कढ़ाई में ऑयल करना है ना, मठिया बनानी है, तो इसलिए मैंने भिगोने में चढ़ा दी थी सब्जी। अब वो ऑलरेडी बन चुकी है, बस 5 मिनट में मैं इसको उतार दूंगी। तो चलिए बस मैं उसका देख लेती हूँ कि आटे की क्या हालत है, जो मैदा है मैदे की क्या हालत है उसकी देख लेती हूँ। तो चलिए फिर। हेलो जी। मैं सोच रही थी कि कभी के उठने से पहले मेरा सारा काम निपट जाएगा, लेकिन ऐसा ना 1% भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ना थोड़ी सी ही बना पाई हूँ मैं ये। थोड़ी सी मैंने मटर बनाई है और थोड़ी सी ही मटरी बनाई है। हाँ बच्चा, ठीक है। और मतलब मेरा सारा काम ही ऐसा रुक गया है बस, और मुझे नहीं पता था कितना टाइम लगेगा इसमें। और मैंने ना पूरी 1 किलो मैदा भिगा ली थी, तो ये बहुत सारी हो गई थी, अब इतनी सारी बच गई है। अब टाइम ज़्यादा हो गया है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। अब माँ ही जरिया होता है ना बच्चों का, तो बस बच्चे इधर उधर हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कभी नीचे घूम रहा है, रात का समय हो रहा है, ठंड लग गई तो बस फिर मैं क्या करूँगी। तो इस मैदा को ना और मैं रख देती हूँ, और कल को बनाऊंगी इसके ना टाइम दिन में। इसको मैं ढक के रख देती हूँ, फ्रिज में तो नहीं रखूँगी वरना ये चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको बाहर ही रख दूँगी सिल्वर फॉइल से ढक के, सूख जाएगा वो। तो पहले मैं अपने बच्चों पे ध्यान देती हूँ, कभी रोटियाँ है तो मैंने उसको दूध भी नहीं पिलाया है, और बस कभी ऐसे ही हो रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी बेटा नीचे से उठा के कुछ नहीं खाना कभी। तो बस मैंने जितना बनाया ठीक है, वो उस डब्बे में रख देती हूँ भर के। बाकी मैं जो होगा ना कल दिन में बनाऊंगी, टाइम लगेगा तो मैं कल शाम को ही देखूंगी। बट अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि रात का समय हो रहा है और मेरे बच्चों को ठंड तो वैसे लग जाती है। खाना तो मैंने बनाया, तो मैं इसको कर देती हूँ उस डब्बे में पैक, क्योंकि ऐसा लगेगा तो सीला सीला सा रहता है ना, अच्छा नहीं लगता थोड़ा। तो पहले मैं इसको ठंडा करने दूँगी उसके। ठीक है बेटा, शनाया को हाई करना है, तो पहले इसको ठंडा करने दूँगी, ठंडा हो जाएगा। और तेल मेरे हाथ में गिर गया है, जैसे मैंने डाला ना उसको मटरी को तो जल गया मेरा हाथ। वैसे तो अच्छी बन रही है, पहली बार मैंने कुछ बनाया, पहली बार में तो चलो अच्छा बन ही गया, वरना तो पहली बार में किसी का ही होगा बाई चांस जो अच्छा बन जाता है, वरना स्टार्टिंग में तो थोड़ा ऐसे ही हो जाता है ऊपर नीचे। तो फिलहाल तो ठीक है जैसा भी है। अगली बार थोड़ा, पहली बार में अगर गलत बन जाता है दूसरी बार को सबक मिल जाता है। तो बस अब मैं इसको समझ देती हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको रखूँगी, ढक के रख देती हूँ। तो चलिए पहले अपने बच्चों को दूध पिला देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो अब हो गई है सारी मटरी, जो मटर बनाई थी मैंने ठंडी, अब इसमें कर देती हूँ मैं। अब जो भी होगा कल को ही बनाऊंगी, तो बनाने में टाइम हो गया ज़्यादा।
बहुत सारी बन जाएंगी, बहुत सारा आटा बचा हुआ है वो। कड़क हो रही है बिल्कुल। जो शुरू में मैंने बनाई थी ना, वो थोड़ी मोटी मोटी सी बन गई थी, तो वो थोड़ी हार्ड सी हो रही है, तो आटा सा निकल रहा है। कल को बनाऊंगी। तो अब हम बस खाना खा लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। उनके लिए चढ़ा देती हूँ मैं चावल, क्योंकि हम तो रोटियां खा लेंगे और चावल खाएंगे चना के रेडी।